हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमें ले लेना है 1/4 कप ऑयल। इसके बाद अब हम ले लेते हैं हाफ कप दही। अब हमें दही और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सभी लम्स हट गए हैं। अब हमें इसके ऊपर छलनी ले लेना है और हाफ कप हमने शुगर पाउडर लिया है। इसे हमें अच्छी तरह से इसे छान लेना है। छान लेने के बाद अब हमें सभी को मिक्स कर लेना है। सभी को मिक्स कर लेने के बाद अब हमें इसके ऊपर छलनी रख देना है और अब ले लेते हैं 1 कप हमें मैदा। अब हमें बेकिंग सोडा ले लेना है 1/2 TSP प्लस 1/8 TSP बेकिंग सोडा। अब हमें कोको पाउडर लेना है, वो भी 2 TBSP। अब हमें इसे छान लेते हैं। हमने बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं किया है। अब हमें सभी को छान लेने के बाद अब हमें सभी को मिक्स कर लेना है। लगभग हमने सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हमें ले लेना है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस हमने 1 TSP हमें ले लेना है। अब हमें सभी को मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारी बैटर बन के रेडी हो गए। अब हमें कट एंड फोल्ड की सहायता से इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स होने के बाद अब हमें ले लेना है माउल्ड। उसे हमें ऑयल से पॉलिश कर लेते हैं। अब हमें इसके ऊपर मैदे को डाल देना है और इसे हाथों की सहायता से चारों तरफ लगा लेना है, जिससे हमारी केक बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाएंगे। अब हम सभी बैटर को इसके ऊपर डाल देते हैं। डाल लेने के बाद अब हमें इसे 3 या 4 बार इसे टैप कर लेते हैं। अब हमें गरम कढ़ाई के ऊपर से रख देना है। मैंने 10 मिनट पहले इसे फ्री हीट कर लिया था। कम से कम हमें इसे 30 या 40 मिनट तक रखना है। 30 मिनट अब हमारे हो गए। अब हम इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैंने स्टिक डाल के इसे चेक किया है, अभी तक इसके लिक्विड लग रहे हैं। अब हमें 10 मिनट के लिए इसलिए और छोड़ देना है। 10 मिनट अब हमारे लगभग हो गए। अब हमें स्टिक डाल के इसे चेक कर लेना है। ये देखिए बहुत ही आसान से निकल जा रही है, इसमें लिक्विड भी नहीं टच है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे केक बन के रेडी हो गए। इसे 10 मिनट के लिए इसे ढक देना है। 10 मिनट अब हमारे हो गए। अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान से केक हमारे निकल गए और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ कि कितने ये सॉफ्ट बने हैं, वो भी सिर्फ दही से। अब हमें नाइफ़ की सहायता से केक के 3 लेयर को निकाल लेना है। मैं बस नाइफ़ की सहायता से साइड में कट कर रही हूँ। फिर हमें धागे की सहायता से केक को निकाल लेना है। ये देखिए हमारी पहली लेयर निकल गए हैं। इसी तरह हमें दूसरे को भी निकाल लेना है। ये देखिए धागे की सहायता से हमें इसे भी निकाल लिया। बटर स्कॉच केक बनाने के लिए अब हम चलते हैं क्रीम की तरफ। हमने 1 कप हमने व्हिप क्रीम लिया है और 2 TBSP हमें शुगर पाउडर ले लेना है। अब हमें क्रीम बीटर की सहायता से क्रीम को रेडी कर लेना है। मैंने पिछले वीडियो बटर स्कॉच केक में पूरी अच्छी तरह से मैंने बताया है कि हमें क्रीम को किस तरह रेडी करना है। ये देखिए क्रीम हमारे बन के रेडी हो गए। हमें स्पैचुला की सहायता से इसे चारों तक घुमा के इसे मिक्स कर लेना है। अब हमें दूसरे बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं वनीला एसेंस, वो भी 1 TSP। वनीला एसेंस डाल लेने के बाद अब हमें कट एंड फोल्ड की सहायता से सभी को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सभी को हमने मिक्स कर लिया। अब हमें केक बोर्ड ले लेना है। इसके ऊपर अब हम लगा देते हैं क्रीम। क्रीम लग जाने के बाद अब हमें केक के सबसे नीचे हिस्से को इसके ऊपर रख लेते हैं और चारों तरफ हमें शुगर सिरप को लगा लेना है। पिछले वीडियो में मैंने शुगर सिरप की रेसिपी बताए हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं व्हिप क्रीम। अब हमें इसे चारों तरफ इसे फैलाते रहना है। इसे बहुत ही नरम हाथ से आप फैलाते रहिए। अगर आपकी क्रीम कम पड़ जाए तो थोड़ी सी और क्रीम लेके इसे थोड़ी मोटी सी लेयर इसे बना देना है। क्रीम लगभग चारों तरफ लग गए हैं। अब हम इसमें डाल देना है कट किए हुए चेरी। हम इसमें डाल देते हैं केक के सबसे ऊपर हिस्से को। ये देखिए ये इतने सॉफ्ट है कि हल्के से ये टूट गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इसके ऊपर डाल देना है
शुगर सिरप, सभी जगह पे शुगर सिरप लग जाने के बाद फिर से हमें इसके ऊपर क्रीम डाल देना है। अब हमें इसे फैला लेते हैं। अब हमें फिर से कट किए हुए चेरी को डाल देना है। चॉकलेट स्पॉन्ज के मिडिल लेयर को अब हमें इसके ऊपर रख देना है। फिर से अब हमें इसके ऊपर शुगर सिरप डाल देते हैं। शुगर सिरप के डाल लेने के बाद फिर से अब हमें क्रीम भी डाल देना है। अब हमें इसे चारों तरफ फैला लेते हैं। जहाँ जहाँ पे हमारे स्पॉन्ज दिख रहे हैं वहाँ पे हमें क्रीम लगा देना है। हमें बस जहाँ जहाँ खाली जगह दिख रहे हैं वहाँ पे हमें क्रीम को लगाते रहना है। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप उसकी सहायता से इसकी फिनिशिंग आप कर सकते हैं। जितने भी हमारे एक्स्ट्रा क्रीम है सभी निकलते जा रहे हैं और हमारे केक में फिनिशिंग भी। अब हमें केक बोर्ड में लगे हुए क्रीम को कपड़े की सहायता से क्लीन कर लेना है। ये देखिए, अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज पर रख देते हैं। अब हमें डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले लेना है। चॉकलेट को अब हमें कट करके ले लेना है और हमें छीलने की सहायता से इसे छील लेते हैं। चॉकलेट को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए हमने चॉकलेट को रेडी कर लिया। अब हम चलते हैं मेन प्रोसेसिंग की तरफ। अगर आपके पास ATM है तो उसकी सहायता से आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप अपने हाथों की सहायता से भी चारों तरफ लगा सकते हैं। ये देखिए किस तरह से मैं इसके ऊपर छीट रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कितने बिखरे बिखरे केक हमारे लग रहे हैं। टेंशन नहीं लीजिए, हमें कपड़ों की सहायता से इसे क्लीन भी कर लेना है। अब हमें स्टार नोजल ले लेना है। नोजल को हमें ग्लास के ऊपर रख के सभी क्रीम को इसके ऊपर डाल देना है। अब हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। हल्के हाथों से इसे चारों तरफ घुमाते रहना है। जैसा कि आपको पता है कि चेरी के बिना हमारे ब्लैक फॉरेस्ट केक अधूरे हैं, इसलिए हम ले लेते हैं चेरी को उसके ऊपर हमें सभी को रखते रहना है। अब हम ले लेते हैं डार्क चॉकलेट जिसे मैंने छील के रखा हुआ था। अब हमें बीच में चारों तरफ इसे डालते रहना है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं कट किए हुए चेरी। अब हमें फिर से दूसरी स्टार नोजल हमें ले लेना है। अब हमें स्टार नोजल से केक के बेस में डिज़ाइन कर लेते हैं। अगर आप केक के बेस में डिज़ाइन ही करेंगे तो केक हमारे दिखने में अधूरे लगेंगे, इसलिए केक के बेस में आप ज़रूर डिज़ाइन कर लीजिए जैसा आपको पसंद है। चलिए, अब हमारे केक बन के रेडी हो गए हैं। मैं चारों तरफ से आपको इसे दिखा देती हूँ। दही से बनने वाली हमारी केक की रेसिपी को आप घर में ज़रूर बनाइए। अगर आप इसे घर में बनाकर इसे टेस्ट कर लेंगे तो आप बाज़ार जाना ही छोड़ देंगे। इसलिए आप घर में बनाइए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। बाय, टेक केयर।